की लड़ाई अब इलेक्शन कमीशन और कोर्ट तक जाने वाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पाकिस्तान से आई भारत प्यार के लिए सीमा पार की। इनका नाम भी सीमा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। ये महिला पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान में से भारत आ गई इश्क में। भारत में एक शख्स से प्यार हो गया, बिना पासपोर्ट बिना वीजा भारत में घुस आई। उसके बाद क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस ने यहां इन्हें पकड़ लिया। प्यार में बिना वीजा पासपोर्ट के आ गई थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये वो शख्स है सचिन। सीमा हैदर जिससे प्यार करती है वो ये सचिन है। सचिन की भी गिरफ्तारी हो गई है, सीमा हैदर की भी गिरफ्तारी हो गई। ये भारत में रहते थे, सीमा पाकिस्तान में रहती थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी गिरफ्तार है। भारत में जिन्होंने प्यार किया, जिनसे सचिन भी गिरफ्तार है और उनके पिता भी गिरफ्तार है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को। अब जरा पहले आप ये रिपोर्ट दिखाइए, फिर पूरी कहानी बताऊंगा। इश्क कैसे हुआ और कैसे पाकिस्तान से भारत आई। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए सब कुछ छोड़ा है। पुलिस गिरफ्त में खड़ी महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो अपने प्यार को हासिल करने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमाओं के बंधन को पार करके अपने प्रेमी के साथ नोएडा पहुंच गई। सीमा ने अपने प्यार की खातिर अपना देश, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ दी। सीमा के पास न वीजा था न पासपोर्ट, फिर भी अपने आशिक के लिए पाकिस्तान से जान हथेली पर लेकर निकल पड़ी। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए सब कुछ छोड़ा है, मुझे वापस नहीं जाना। कहावत है, खेल खेल में प्यार हो जाता है। सोशल मीडिया पर गेम खेलने के दौरान ही सीमा को सचिन से प्यार हो गया और सीमा सचिन के लिए सीमा पार कर आ गई। आइए, सीमा की तस्वीर आपने देख ली। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी महिला भारत में जिस शख्स से प्यार करती थी, कैसे किस रास्ते से भारत पहुंची है, मैप के जरिए देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान से यह महिला दुबई पहुंच गई। दुबई से यह महिला काठमांडू गई, नेपाल के काठमांडू। वहां बॉर्डर पर पहुंची, वहां एक बॉर्डर है सुनौली बॉर्डर। सुनौली बॉर्डर से आई फिर महाराजगंज, महाराजगंज से पहुंची दिल्ली और दिल्ली से पहुंची नोएडा। नोएडा में रह रही थी और यहां पुलिस ने पकड़ लिया। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्यार के लिए सीमा पार करके आई, कैसे प्यार हुआ, कैसे पुलिस ने पकड़ा, कैसे गिरफ्तारी हुई। सीमा आप क्या कह रही है और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है। यह तस्वीर आप सीमा की देख रहे हैं। पाकिस्तानी महिला, इसका नाम है सीमा गुलाम हैदर, भारत आ गई। सीमा हिंदुस्तानी युवक से प्रेम का दावा करती है। महिला ने कहा वो सचिन से शादी करना चाहती है, पाकिस्तान नहीं अब हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है। सीमा हैदर 2019 में सचिन के संपर्क में आई। सीमा हैदर 2019 से सचिन को जानती है। कैसे गेम खेलती थी, पबजी का नाम आपने सुना होगा। पबजी गेम खेलती थी। पबजी गेम में अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हैं तो दो लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा पबजी खेल रही थी और भारत में सचिन पबजी खेल रहे थे और बात करते करते प्यार हो गया। दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए फिर संपर्क में आ गए थे। नजदीकियां बढ़ने पर दोनों ने मिलने का प्रयास किया। सीमा हैदर पहली बार मार्च 2023 में नेपाल आई। सीमा शारजा होते हुए काठमांडू पहुंची। सीमा हैदर और सचिन 7 दिन नेपाल के एक होटल में रुके। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। फिर सीमा ने सचिन के पास हिंदुस्तान आने का प्लान बनाया। नेपाल से भारत आने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी से बात की सीमा ने। ट्रैवल एजेंसी ने भारत पहुंचाने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड की कि 3 लाख रुपए दीजिए फिर आपको पहुंचा दूंगा। सीमा हैदर ने पैसों के लिए 12 लाख रुपए में एक अपना प्लॉट पाकिस्तान में बेच दिया कि भारत जाना है, पैसे चाहिए, प्लॉट बेच दिया 12 लाख का। सीमा टूरिस्ट वीजा पर पहले दुबई से नेपाल पहुंची। ट्रैवल एजेंट ने उसे भारत जाने वाली बस में बिठा दिया। वहां से सीमा 13 मई को बस से दिल्ली पहुंच गई। फिर नोएडा के रबूपुरा में सचिन के पास आ गई। सचिन सीमा रबूपुरा के एक घर में रहने लगे।
नोएडा के रबूपुरा। सीमा ने यहीं सचिन के साथ बकरीद मनाई और सुनिए जरा सीमा क्या कुछ कह रही है और सचिन क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से आप कितनी तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया है। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुंचने में लगा? 4 दिन 5 दिन कितने दिन लगे थे? ये कुछ दिन लगे थे। कुछ दिन लगे थे जी सर। पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? जी सर। और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। अरे भाई कब से मिली, कैसे आप नेपाल से कैसे? थोड़ा सा गैप पीछे पीछे आपकी मदद किसने की थी? और सचिन से नेपाल से आते वक्त बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था। आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मोबाइल पे डिस्टर्ब करो ना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ा है। मुझे अब वापस नहीं जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वापस नहीं। पाकिस्तान वापस जाना? हमें 3 मैं नेपाल आई थी। नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए। पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस। दोस्ती कैसे हुई थी तुम्हारी उससे? पबजी से हुई थी। अच्छा, तो ये कैसे पबजी से खेल कर यूट्यूब पे सर्च मार के किधर से किधर जाना है, कैसे कैसे जाना प्लान था? कहाँ रहने होने का है? आगे क्या प्लान था रहने का? अब जो सरकार आज्ञा देगी वही तो होगा। अच्छा, तो प्यार अभी भी करता रहोगे? हाँ, प्यार अब भी करता हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। तो सचिन फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कहां रह रहे थे। ये इनके घर के अंदर की तस्वीर है। नोएडा में रबूपुरा में घर लिया था जहां ये दोनों रह रहे थे। आपको बता दूं कि सीमा हैदर के 4 बच्चे भी हैं। ये घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं गिरफ्तारी कैसे हुई सीमा की, पुलिस कैसे पहुंची। सीमा तो आई थी सचिन से मिलने के लिए, सचिन के साथ रहने के लिए। सीमा पाकिस्तान से भारत आना चाहती थी, लेकिन भारत में सचिन के पिता लगातार विरोध कर रहे थे। सीमा के आने के बाद पिता ने सचिन के सामने कानूनी रूप से शादी करने की शर्त रख दी, जिसके बाद सचिन सीमा को लेकर कोर्ट पहुंच गया। सचिन को शादी करनी थी तो पाकिस्तानी महिला को लेकर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट मैरिज को लेकर वकील से बात की। महिला के दस्तावेज देखते ही वकील को पता लग गया कि महिला सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसके बाद वकील ने शादी कराने से इनकार कर दिया। सचिन और सीमा वापस नोएडा के रबूपुरा आ गए। उधर वकील ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। इसकी भनक लगते ही सचिन सीमा को लेकर नोएडा से हरियाणा रवाना हो गया। नोएडा पुलिस दोनों का पीछा करते हुए फरीदाबाद पहुंच गई और सचिन सीमा को बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पाकिस्तानी महिला सीमा के पास से 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, 1 सिम कार्ड और पाकिस्तान का निवास प्रमाण पत्र बरामद हुआ। महिला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की रहने वाली है। महिला हिंदी और इंग्लिश भाषा बोल लेती है, लिख लेती है। 2014 में उसकी शादी गुलाम रजा के साथ हुई। 2019 में गुलाम काम के लिए सऊदी अरब चला गया। गुलाम ने वहीं दूसरी शादी कर ली और सीमा को तलाक दे दिया। आइए हमारे रिपोर्टर जतिन वहां पहुंचे जहां लोग रह रहे थे, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार हुआ और पाकिस्तान की रहने वाली महिला नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है। हालांकि अब उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये महिला अपने 4 बच्चों के साथ आई और ग्रेटर नोएडा के ही रंगपुरा गांव के अंदर उसने किराए पर एक कमरा भी लिया। वो कमरा आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो घर है जहां पर वो महिला आकर रही थी। दरअसल सचिन नाम का एक लड़का है जो कि ग्रेटर नोएडा के रंगपुरा गांव का ही रहने वाला है। पबजी के जरिए उस महिला की दोस्ती सचिन से हुई और दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि महिला नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाती है और 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रंगपुरा के इसी कमरे के अंदर आकर रहना शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि सचिन खुद उस महिला के साथ मौजूद था। हालांकि पुलिस को जब भनक लगी कि एक पाकिस्तान की महिला बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत में रह रही है और यहां तक कि ग्रेटर नोएडा में रह रही है, जिसके बाद आइए अब मैं आपको बताता हूं सीमा के बारे में कि बच्चों का नाम बदलने तक को तैयार थी सीमा।
चारों बच्चों को लेकर आई है। अभी जहां रखा गया है वहां चारों बच्चों के साथ ही सीमा को रखा गया है। देखिए जरा, पाकिस्तानी महिला और सचिन शादी करना चाहते थे। सचिन ने सीमा के 4 बच्चों का नाम बदलने की तैयारी कर ली थी। सचिन ने जन सुविधा केंद्र पर भी संपर्क किया। सचिन सीमा और बच्चों के भारतीय दस्तावेज बनवाने की तैयारी में थे। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले। दावा है सचिन ने ही ये आधार कार्ड सीमा के लिए बनवा दिए, एक नहीं 3। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। सचिन की मदद करने वालों की भी पहचान हो रही है। आइए, तो पुलिस जांच कर रही है कि सीमा वाकई सचिन के लिए आई, कहीं कोई और एजेंट के तौर पर तो नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर मध्य प्रदेश से।